हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। देखिए स्टूडेंट, तैयारी तो आपकी अच्छे से चल ही रही होगी। ऐसे में आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स का जो नया सिलेबस आया है, मतलब 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्लास 12 फिजिक्स का पूरा सिलेबस है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपके परसेंटेज के लिए। ठीक है, फिजिक्स में आपको अच्छा खासा मेहनत भी करना पड़ता है। ऐसे में क्या आप गलत तरीके से तो मेहनत नहीं कर रहे हैं? मतलब अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा कि भैया 2025 में फिजिक्स में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप कैसे तैयारी करोगे? तो यूपी बोर्ड ने ऑफिशियली मतलब अपनी वेबसाइट पर सिलेबस लॉन्च कर दिया है। उसी सिलेबस को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। मतलब यूपी बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस किया है ये वही सिलेबस है और इस बार 2025 में आपको यही वाला सिलेबस पढ़ना है। मैं पूरे सिलेबस को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। मतलब फिजिक्स की पूरी तैयारी के लिए ये 10 मिनट का वीडियो आपको देखना ही होगा। ठीक है, पूरा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए, विषय भौतिक विज्ञान, पूर्णांक 100 नंबर। 100 नंबर का मतलब 70 नंबर आपका जो होता है, ठीक है, 70 नंबर आपका प्रश्न पत्र का और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का, यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षा का। ठीक है, तो आपको टोटल मिलाकर 100 नंबर क्लास 12 का जो फिजिक्स होगा वो 70 नंबर का तो आपका पेपर होगा। ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के लिए दिए जाएंगे, ठीक, स्कूल की तरफ से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पे खंड का की हम लोग बात करते हैं। वैसे पेपर में तो डिवाइड नहीं होता है, आपको एक ही में दिया जाएगा, लेकिन ऐसे दो खंड होते हैं। जैसे फर्स्ट खंड में आपके टोटल 8 चैप्टर हैं, ठीक है, और उसके बाद में सेकेंड में आपके टोटल 8 से 9 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देना है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे इकाई दिया गया है, चैप्टर नहीं दिया गया। मैं अभी आपको चैप्टर बताऊंगा। टोटल आपके फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं। मैं सारे चैप्टर का नाम बताऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो ऑफिशियली लॉन्च हुआ है उसमें आपको इकाई दिया गया। जैसे फर्स्ट इकाई है स्थिर विद्युत की, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो आपको इकाई दिया गया है, चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। वैसे चैप्टर्स तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 फिजिक्स न्यू सिलेबस शुभम लेक्चरर, तो आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें मैंने चैप्टर को भी बताया है। तो देखिए खंड का की बात करें तो इसमें टोटल कितने इकाई हैं? 5 इकाई हैं। हम इकाई की बात कर रहे हैं, यूनिट की। ठीक है, एक इकाई में जैसे फर्स्ट वाले इकाई में आपका 2 चैप्टर होगा, ठीक है, सेकंड वाले इकाई में तो आपका एक ही चैप्टर है। तो अभी मैं बताऊंगा। देखिए जैसे फर्स्ट इकाई है स्थिर विद्युत की, इससे टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये दोनों चैप्टर इस इकाई में आते हैं। आप चाहे तो चैप्टर नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो एक प्रोवाइड कराया सिलेबस का, उसमें मैंने आपको चैप्टर भी बताया था। दूसरा है इकाई धारा विद्युत, इसमें आपका विद्युत धारा चैप्टर आता है, तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो ये 7 नंबर का टोटल। ठीक है, तीसरा है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें भी 2 चैप्टर आते हैं। जैसे आपका एक चौथा चैप्टर रहेगा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व और 5वां चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य रहेगा। 8 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। उसके बाद में चौथा इकाई है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इसमें 2 चैप्टर आते हैं। एक तो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इसमें भी 2 चैप्टर हैं। 5वां है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें एक ही चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे, 4 नंबर का। तो टोटल मिलाकर खंड का जो होगा ये 35 नंबर का रहेगा। मतलब आपको फर्स्ट खंड का में टोटल चैप्टर तो आपको 8 पढ़ने हैं, लेकिन इकाई यहां पे 5 है, क्योंकि फर्स्ट इकाई में आपके 2 चैप्टर आ जाएंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। दूसरी इकाई में आपको विद्युत धारा चैप्टर केवल आएगा, एक ही चैप्टर। तीसरी इकाई में आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, एक गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, एक चुंबकत्व एवं द्रव्य। चौथी इकाई में आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक प्रत्यावर्ती धारा। 5वें चैप्टर में इकाई में भी आपको एक ही चैप्टर देखने को मिलेगा। तो इकाई तो 5 है, लेकिन चैप्टर आपके 8 होंगे। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर भी बता रखा है, आप लोग देख सकते हैं जाके। खंड खा की बात करें तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें भी 4 इकाई आपको दिया गया है। चैप्टर कितने होंगे? चैप्टर शायद आपका किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, विकिरण। ठीक है, यानी कि टोटल शायद 5 चैप्टर होंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। देखिए प्रकाशिकी में 2
चैप्टर आता है, एक किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, एक तरंग प्रकाशिकी, 2 चैप्टर, चैप्टर 9 चैप्टर 10, ठीक है, 13 नंबर का ये आएगा। उसके बाद में द्रव्य और द्वैत प्रकृति, इसमें एक ही चैप्टर आएगा, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो कि हमारे अकॉर्डिंग 11 नंबर चैप्टर होगा, ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग। उसके बाद में तीसरा हमारा होगा इकाई परमाणु तथा नाभिक, इसमें भी 2 चैप्टर आएंगे, एक परमाणु एक नाभिक, ठीक है, यानी कि 12 और 13 चैप्टर। और चौथा चैप्टर होगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, यानी कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की युक्तियां, ये 8 नंबर का टोटल। नंबरिंग भी दिया गया है किस इकाई से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए चैप्टर्स भी मैं आपको बता चुका हूं, मैंने पहले ही बताया, आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो कुल 35 नंबर इसका, यानी कि 35 इसका 70 नंबर का टोटल पेपर होगा। इकाई आपको तो 9 दिया गया है, लेकिन आपका टोटल जो चैप्टर है फिजिक्स में वो 14 है, ठीक है। मैं एक बार फिर से पूरा चैप्टर का नाम ले लेता हूं, आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहें। देखिए सबसे पहला चैप्टर होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा विद्युत धारा, चौथा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, पांचवा चैप्टर होगा चुंबकत्व एवं द्रव्य, 6 नंबर चैप्टर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, 7 होगा प्रत्यावर्ती धारा, 8 नंबर चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, 9 नंबर चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, 10 नंबर चैप्टर तरंग प्रकाशिकी, 11 नंबर चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 12 नंबर चैप्टर परमाणु, 13 नाभिक, और लास्ट चैप्टर 14 नंबर होगा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ एवं युक्तियां, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। तो टोटल चैप्टर मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं किस इकाई में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बहुत सारे टॉपिक है जो कट किए गए थे, ठीक है। 2024 में जो आपका सिलेबस था वही 2025 में भी लगभग है। तो 8 अंक में क्या क्या पढ़ना है देखो। इकाई 1 की बात करें स्थिर विद्युतिकी की, तो इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो। विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, ठीक है, आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण। इसी में विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, और आपका आता है एक समान विद्युत क्षेत्र की में द्विध्रुवपन आघूर्ण, ठीक है। इसी में विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये सब आपको पढ़ने हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इसमें आवेश कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, और भी बहुत सारे, जैसे आपका गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय, ठीक है, विद्युत फ्लक्स, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। गॉस के नियम के अनुप्रयोग यहां से जो स्टार्ट होता है, देखिए यहां से विद्युत विभव लिखा है, यहां से जो स्टार्ट होगा वो आपका होगा दूसरा चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें विद्युत विभव, विभवांतर, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, किसी स्थिर वैद्युत में 2 बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चालक तथा विद्युत रोधी। देखिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूं, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग यहां से नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आप लोग कहेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं आगे आपको पूरा नोट्स भी बनाकर दे दूंगा। किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ तथा वैद्युत ध्रुवण, संधारित तथा धारिता, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको 2 चैप्टर्स में पढ़ना है, यानी कि इकाई 1 में पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहां से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, इससे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर था, ठीक। दूसरा इकाई देखते हैं विद्युत धारा। इसमें एक ही चैप्टर है विद्युत धारा, 7 नंबर का आता है। देखिए विद्युत धारा, धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह, वेग, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत ऊर्जा और शक्ति और विद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, किरचॉफ का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं चैप्टर 3 में, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4 यानी कि इकाई 3 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पढ़ना चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ओस्टेड का प्रयोग, बायो-सेवर्ट नियम, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम तथा अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग, ठीक है। मतलब एम्पियर का परपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ना है। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एक एक को मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। इसी में एक चैप्टर और भी है, ध्यान रखिएगा। इसी में आपका 5वां चैप्टर भी आएगा, चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसके टॉपिक इसी में दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िएगा। चैप्टर 4 इकाई 4 पे चलते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर हमारा होगा शायद चैप्टर नंबर 6, 7, ये दोनों इकाई 4 में है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, 8 नंबर का आएगा क्वेश्चन। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, प्रेरित ईएमएफ तथा धारा, लेंज का नियम, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण। अब यहां से प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर आ जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा?
चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के शिखर मान का वर्गमान मूलमान प्रतिघात तथा प्रतिबाधा श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ अनुनाद एसी परिपथों में शक्ति गुणांक वाटहीन धारा एसी जनत्र तथा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 और 7 का क्वेश्चन रहेगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो क्वेश्चन चैप्टर 6 का है, जहां से प्रत्यावर्ती धारा यहां पे चैप्टर 7 का टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। इकाई 5 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन इससे भी आते हैं। इसमें विस्थापन धारा की आवश्यकता, विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इसके अभिलक्षण। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, अवरक्त दृश्य, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो खंड का में टोटल 8 चैप्टर हैं। इकाई की बात करें तो 5 इकाई है, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आपको पढ़ना है। खंड खा में चलते हैं हम लोग। खंड खा में सबसे पहले प्रकाशिकी आता है। इसमें 2 चैप्टर मैंने आपको बताया था, किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाशिकी। दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा लॉन्ग भी हैं। देखो, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में, मतलब किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र में। ठीक है, यहाँ पर जो है ये चैप्टर 10 है, तरंग प्रकाश की। इसमें देखिए सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, इसकी आवर्धन क्षमताएं, तरंग प्रकाश की, तरंगाग्र, हाइगेंस का सिद्धांत। ठीक है, तरंगाग्रों के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने, यहां से लेकर यहां तक आपको चैप्टर 10 में पढ़ने। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर 11 पर चलेंगे। इकाई 2 हमारे खंड खा का द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको विकिरणों की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज तथा लेनार्ड परीक्षण, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगकरों की तरंगात्मक प्रकृति, डी ब्रोगली संबंध। ठीक है, ये आपको चैप्टर नंबर 11 में पढ़ने हैं। चैप्टर 12 परमाणु और नाभिक, 12 और 13 चैप्टर देखिए। इसमें अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नाभिकों की संरचना एवं आकार, यहां से परमाणु, देखिए परमाणु चैप्टर का यहां तक टॉपिक था। उसके बाद नाभिक कहा जाता है, नाभिकों की संरचना एवं आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समबाहरिक, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, ये सब आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 12, 13। लास्ट चैप्टर हमारा देखिए इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है देखिए। ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक, अर्धचालक, डायोड। ठीक है, इन सबको आपको इसमें पढ़ना है। दिष्टकारी और अग्रदिशिक। ठीक है, इसके बारे में अब यहाँ पर आपका टोटल 70 मार्क्स का जो पेपर है वो फिनिश होता है। मतलब आपको टोटल इतने चैप्टर और इतने इकाई पढ़ने हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रयोगात्मक में देखिए यहाँ पे भौतिक विज्ञान लिखा है। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा ये सब। ठीक है, प्रयोगात्मक में क्या क्या दिया जाएगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वो तो आपके जो क्लास टीचर हैं, ठीक है, फिजिक्स के, वो बताएंगे ही। आगे आगे सब कुछ दिया गया है कि इस सब टॉपिक से आपको प्रैक्टिकल दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा 12th फिजिक्स का सिलेबस था। देखिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो। आप लोग क्या कीजिएगा, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ से सिलेबस आप लोग पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से देखेंगे तो और बेटर रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको सारा सिलेबस समझा दिया। ठीक है, तो ये टोटल 70 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें इकाई वाइज दिया गया था। ठीक है, केमिस्ट्री की तरह आपको मतलब चैप्टर्स में नहीं दिया गया था, तो मैंने चैप्टर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। जो भी सब्जेक्ट बचा है और जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।